आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का डिस्क्लेमर। अब हम टेम्पल इनविजिबल 11 को समझेंगे। तो क्या बताया जाता है? ईच ऑफ अस इज एन इनविजिबल थ्रेड। हम सभी क्या हैं? एक अदृश्य तंतु जैसे हैं, धागे जैसे हैं। और इसको आप अपने अंतःकरण के रूप में भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतःकरण है क्या? एक धागा है जो स्रोत और पृथ्वी के कोर तक आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, ये अदृश्य है, इसलिए तो आपके ऊपर वो धागा नहीं लटक रहा है। वाइब्रेटिंग विथ पल्सेशन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसीज, ये कैसा स्पंदित होते रहता है कि लाइट के फ्रीक्वेंसी में इसमें पल्सेशन होता रहता है। वी आर लाइक लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ लाइट। हम सभी असल में क्या है? हाथ मुंह पैर दिखने वाले ऐसे जीव नहीं हैं। हम केवल एक प्रकाश के धागे जैसे हैं। इसको भी सोलारा ने इजिप्ट वाले सेशन में बताया है, जो डिसेंट इनटू मैटर में बताया गया कि हम अपने हायर सेल्फ के नजर में देखें तो उसका एक फ्रैगमेंट जैसे हैं। फ्रैगमेंट अर्थात तंतु, धागा। तो क्या बताया जाता है? एज वी रीअवेकन एंड रीएक्टिवेट आवर सेलुलर मेमोरी बैंक्स, द लाइट फ्रीक्वेंसीज ऑफ थ्रेड्स ऑफ आवर बीइंग बिकम मोर फाइनली कैलिब्रेटेड। जैसे जैसे हम जाग रहे हैं और खुद को जागृत कर रहे हैं, तब क्या हो रही है कि हमारा कोशिकाओं में जो मेमोरी है वो सब खुल रहे हैं। किस स्तर पर? एक लाइट के फ्रीक्वेंसी के स्तर पर। और वो हमें कैलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनली कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो वर्तमान जो नॉइजी रियलिटी या तो नॉइजी पूरा ब्रेकडाउन में चल रहे हैं, ये असल में हमारे अंदर रिकैलिब्रेशन हो रहा है। किसका? प्रकाश के स्तर पर। तो यहां से भी समझ लो, यहां से भी एक्सेप्ट कर लो इस परिवर्तन को। द वाइब्रेशन ऑफ आवर इंडिविजुअल थ्रेड्स क्विकन एंड रिफाइन। और ये जो वाइब्रेशन है हमारा इंडिविजुअल थ्रेड, मतलब हम एक जो इंडिविजुअल थ्रेड के रूप में है, वो उतना तेजी से अब घटित हो रही है और उतना तेजी से उसके अंदर रिफाइनमेंट हो रहा है। रिफाइनिंग प्रोसेस चल रही है। और रिफाइनिंग प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं? आरबीटी लेवल का लेवल 1, फेज 1, जहां पे हमारे अंतःकरणों से सभी कुछ साफ होता है, ट्रायंगुलेशन से। अब सोचिए, उसमें भी ट्रायंगुलेशन है। वी रेजोनेट इन अकॉर्ड विथ एवर वास्टर पैटर्निंग्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे अंदर एक रेजोनेंस पैदा हो रहा है। उस रेजोनेंस को हम फील कर पा रहे हैं। किस आधार पर? एक वृहत पैटर्न के आधार पर। कौन सा? ऊर्जा का एक वृहत पैटर्न के आधार पर। तभी हम सबको अब अपने अंदर अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। दिस एक्सेलरेशन कंटिन्यूस until we reach a predetermined level of oscillation pitch frequency। और ये जो एक्सेलरेशन है, यानी कि तेजी जो है, तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक ये धार्य किया हुआ एक ऑसिलेशन, वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को पकड़ ना ले। वंस दिस इज अचीव्ड, जब ये प्राप्त हो जाएगा उस एक्सेलरेशन लेवल को, वी एंटर ए न्यू पैटर्निंग। तब हम एक नए पैटर्न में एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। वी एक्सपीरियंस ए हाइटेंड yearning टू reunite with our kindred threads, for although we may appear separate
on the outside, there is no longer any illusion of separation on the inner. तो जब हम एक नए पैटर्न में एंटर हो जाएंगे, तब हम एक अलग ही लेवल का अपने अंदर तड़प फील करेंगे कि हम सबसे एकत्रित होना चाहते हैं। कौन से? और भी धागों के साथ। और ये जो सारे थ्रेड जो हैं मनुष्य के रूप में, भले अलग अलग मनुष्य दिखे, लेकिन आंतरिक जगत में क्या है? वो ऑलरेडी एक रस्सी जैसे बन चुके हैं, क्योंकि वो वन बीइंग बन रहे हैं। आरबीटी जिन्होंने किया है उनको क्या बताया गया कि ये सभी अंतःकरण जब मिलेंगे, एक साथ होंगे, तब वो क्या बनेगा? वो प्लानेटरी अंतःकरण बनेगा। और प्लानेटरी अंतःकरण ही प्लानेट का एसेंशन का पाथ है। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए आज अर्ली मॉर्निंग जो कोबरा का अपडेट आया है, सिचुएशन अपडेट, जिसको हम इस वीकेंड में कवर करेंगे, उसमें भी कोबरा ने रेनबो ब्रिज मेथड को इंट्रोड्यूस किया है कि ये बहुत ही सेक्रेट टेक्निक है। वर्तमान के समय में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं स्पिरिचुअल वे में, जिसको अभ्यास के रूप में अपनाना चाहते हैं, अब आपको रेनबो ब्रिज करना चाहिए। तो हम लोग पिछले 1.5 साल से इसे अभ्यास कर रहे हैं। तो हमारे उस अंतर्ज्ञान या तो इनर गाइडेंस के प्रति कृतज्ञता है, जो हमें अपने हायर सेल्फ से प्राप्त हुई और हमने आप सभी के साथ बांटा। तो यही प्रोसेस अभी हो रही है कि जिनका अंतःकरण ऑलरेडी तैयार है, अब वो रीयूनाइट हो रहे हैं। और जिनका तैयार नहीं है, वो अभी भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस सेपरेशन को, और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे होंगे। इसीलिए आपको फाइनली ये बताया गया कि अभी भी अगर आप चाहते हैं फ्रीली सीखना है, तो कोबरा के ब्लॉग में जाइए, आज का अपडेट खोलिए, उसमें soul1.org के नाम पे एक लिंक है, वहां पे आप प्रोटोकॉल उठाइए और अभ्यास कीजिए अपने समझ के अनुसार। क्योंकि बहुत सारे के अंदर ये गलत अवधारणा भी है, पैसे देकर ही एसेंशन होता है करके। तब आप बर्ड स्टार में ज्वाइन हो पाएंगे, जब आपका अंतःकरण जागृत हो जाएगा। और जिनका जागृत है, वो ऑलरेडी रीयूनाइट होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे हम में से बहुत सारे साथी हैं जो पर्दे के पीछे कार्य कर ही रहे हैं हर महीने। और इसीलिए हमारे अंदर वो तड़प है कि हमें जुड़ते रहना है, मिलते रहना है, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना है। क्यों? आवर स्ट्रैंड्स ऑफ लाइट आर ड्रॉन टुगेदर विथ अदर्स हु रेजोनेट एट द सेम लेवल। हमारा जो प्रकाश का तंतु है या धागा है, उन सभी के प्रति वो खिंचाव महसूस करेगा जिसके प्रति सेम रेजोनेंस है। वी नाउ नो दैट वी आर वन। उस स्थिति में जो हम एक दूसरे के प्रति खिंचाव महसूस कर रहे हैं, यानी कि प्रोक्सिमिटी, या तो हम उनको खींच रहे हैं या तो वो हमें खींच रहे हैं, क्योंकि हमारा रेजोनेंस, हमारा अंतःकरण, प्रकाश एक दूसरे को खींच रहा है। तब हमें समझ जाना चाहिए कि हम एक हैं। जो हम पिछले 4 साल से ऑल मैसेजेस, मतलब सभी मैसेज के अंत में लिखते थे, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन, असल में अभी हम उसे जी रहे हैं। एक और यहाँ पे ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी चॉइस है आपके पास। क्या? चॉइस एंटर्स हियर। आपका जो डिजायर है 3 डायमेंशनल रियलिटी को अनुभव करने का, यहाँ पे भी है।
भले आप वी आर वन का स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे के सोल ट्राइब के प्रति आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं। दिस इज वेयर वी मे स्टॉप। यहाँ एक ऐसा ट्रांजिटरी जोन आती है हम सभी के लिए, जो ऑलरेडी अपने अंतःकरणों को साफ कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए अपने अंदर तड़प है और हम जुड़ते रहते हैं। वहां पे एक बस स्टॉप जैसा है, ट्रांजिटरी जोन जैसा है, जहां पे क्या होगा, हम कुछ समय के लिए रुकते हैं एंड चूज टू मेंटेन द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, अटेम्प्टिंग टू होल्ड ऑन टू द नोन, द फेमिलियर। और वहां पे हमारे सामने दो मार्ग फिर से दिखेंगे। क्या है कि जो सेपरेशन वाला फेमिलियर रियलिटी है, वो हमें क्या करेगा, ललचाएगा, उकसाएगा, आ थोड़ा जी ले। इसलिए मैं जो 2 साल पहले जिस ग्रुप से मैं निकलवा दिया गया, मैं उस ग्रुप के लिए भी कहा, क्या कहा कि दो मार्ग हैं। क्या? एंजॉय द मैट्रिक्स बिफोर इट्स फॉल, ये एक मार्ग है। और क्या है? प्रिपेयर एनफ द मैट्रिक्स फॉल्स। क्या है कि आप माया को पूरी तरह से जियो जब तक ये चल रहा है, या तो दूसरा ऑप्शन है कि अपनी पूरी तैयारी कर लो माया के टूटने से पहले। और वही चीज मैंने अपने जितने भी मेरे क्लोज के साथी थे उनको कहा। मैंने ये इनर इन्फिनिटी का रास्ता शुरू किया, जिसमें मैं अपना ही गुरु हूँ, मैं अपना ही चेला हूँ, मुझे जो साथी मिले वो मेरे वन बीइंग है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं जितना समय अनस्टेबल था आज इस लाइव सेशन से पहले, जिन्होंने मेरे लिए होल्ड द बीम किया, उन सभी के लिए ग्रेटिट्यूड है। तो मेरा तो दूसरा मार्ग ही है, प्रिपेयर एनफ बिफोर द मैट्रिक्स फॉल्स। अब जिनको ये चूज करना है कि एंजॉय एनफ टिल द मैट्रिक्स सर्वाइव, वो उनका कॉन्शियस चॉइस है। क्योंकि हमें भी नहीं पता ये कब टूट जाएगा, कब फॉल कर जाएगा। लेकिन ये जानकर रखो, उस समय कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा आपके पास। दैट विच हैज ऑलरेडी बीन एक्सपीरियंस्ड बाय अस अगेन एंड अगेन, उसी को ही सोलारा क्लेरिफाई करते हैं। जो कल रात को अपडेट आया कि यहाँ ट्रांजिटरी जोन में आपके पास जो पहला ऑप्शन क्या है कि इसी 3D रियलिटी में रहें, इसको सेपरेशन को जिएं, इसको एंजॉय करें, और जो एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी इतने सारे जन्मों में ले चुके हैं उसको बार बार जिए। मान लीजिए किसी को धन ही कमाने हैं, अरे भाई तूने तो 26,000 साल से धन ही कमा रहे हैं इतने जन्म में। फैमिली का चिंता कर ले, पिछले लाइफ में भी तुमने वही चिंता की होगी, उनका तो एड्रेस भी नील है। तो वो सभी किसको दर्शाता है? एंजॉय एनफ टिल द मैट्रिक्स कंटिन्यू, अनटिल मैट्रिक्स फॉल्स जैसा है। जब तक मैट्रिक्स टूट नहीं जाता तब तक एंजॉय कर लो वाली स्थिति है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है ये ट्रांजिटरी जोन में। वो क्या है? और वी may choose to proceed onward on our mystical journey into the unknown। नहीं तो एक और ऑप्शन भी है हमारे लिए कि हम इस राह पे आगे बढ़ें जो एक अभूतपूर्व यात्रा है, लेकिन अभी तक अज्ञात है। जस्ट लाइक एडवेंचर।
दिस इज द पाथ विच लीड्स अस टू दी इनटू द अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी। यही वो अज्ञात पथ है जो आपको अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी में ले जाएगा। इसलिए पिछला टेम्पल इनविजिबल वाला न्यू रियलिटी का सेशन में क्या बताया गया कि जहां पे ये ट्रांजिटरी जोन है, एक एबिस है, खाई है, और ये अज्ञात है, इसलिए एक अदृश्य पर्दा है। आपको क्या लगता है सामने खाई है, इसलिए आपको क्या फील होता है, ना ना मैं पीछे लौट जाऊंगा, मैं अपने फैमिली के लिए काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, देन यू आर फ्री। लेकिन जो कदम आगे बढ़ाता है अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी, वो अनुभव करना शुरू करता है। सोलारा ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं। एज वी मेक द कमिटमेंट टू फॉलो दिस कॉल, अगर हमने संकल्पबद्ध हैं कि ये जो आह्वान हमें अभी इसी समय प्राप्त हो रही है, आवर स्ट्रैंड्स ऑफ लाइट आर ड्रोन क्लोजर टुगेदर विद द अदर थ्रेड्स। अगर हमने कमिटमेंट अभी इसी अपडेट से भी हम अगर ग्रहण कर लें, तो हमारा जो प्रकाश के जो तंतु हैं, धागे हैं, उन सभी के प्रति वो अट्रैक्ट करेगा, उन सभी को पास में ले आएगा जो ऑलरेडी तैयार हैं। और वो जब एकत्रित हो जाएंगे, दे बिकम द वन बीइंग, दे बिकम द बर्ड स्टार हार्ट। वी आर ट्रैवलिंग अलोंग एन इररिवोकेबल ट्रैजेक्टरी इनटू टोटल सेक्रेड यूनियन। हम सभी किसके प्रति यात्रा कर रहे हैं? एक ऐसा ट्रैजेक्टरी, यानी कि एक ऐसा प्रक्षेपित यात्रा के प्रति आगे बढ़ रहे हैं जहां पे इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, यानी कि पीछे नहीं खींचा जा सकता। अगर आपने एक कदम बढ़ाए तो पीछे कदम अर्थात आपका संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपको टोटल सेक्रेड यूनियन में जाना ही जाना है। एज वी अप्रोच वन अनदर, मतलब हम जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, यानी कि कांटेक्ट करेंगे, ए स्टेट ऑफ ट्रायंगुलेशन इज एक्टिवेटेड। अब जब हम एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे कि आओ साथी हम एक साथ कार्य करते हैं, तभी हमारे अंदर एक ट्रायंगुलेशन का प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बारे में पिछले लाइव सेशन में ही कहा गया कि यही ट्रायंगुलेशन आगे जाकर हम जो एक विधि सीखने जा रहे हैं वो क्या करेगा, धरती का जो क्रिस्टल ग्रिड मैट्रिक्स है उसको अपग्रेड कर देगा, और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो सारी ऊर्जाएं हैं उनको रूपांतरित कर देगा। तब धरती अपने ओरिजिनल क्रिस्टल ग्रिड में लौटेगा। तो हम जैसे जैसे साथियों को कांटेक्ट कर रहे हैं, या तो जो साथी तैयार हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, अपने अंदर एक त्रिकोणीकरण बना रहे हैं। तो अब क्या होती है, एंड आवर स्ट्रैंड्स बिगिन टू रीवीव देमसेल्फ इनटू द फैब्रिक ऑफ द न्यू रियलिटी। अब वो जो एक धागे के रूप में है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से त्रिकोणीकरण में आकर वो फिर से रीवीव करना शुरू करते हैं, जिसको बुनना बोलते हैं, और एक ऐसा फैब्रिक को तैयार करते हैं जहां पे टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, मैटर नहीं है। और यही न्यू रियलिटी है। और टाइम स्पेस मैटर नहीं रहेगा करके पिछले न्यू रियलिटी वाला सेशन में ऑलरेडी बता दिया गया है, जो मैं कनेक्ट करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो ये साथी एज ए वन बीइंग के रूप में जुड़ेंगे और एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, ये असल में क्या है, ट्रायंगुलेशन बनाना शुरू कर देंगे। और उनके पास वो विधि भी आएगा, या प्राप्त होगा, या तो प्राप्त हो चुका होगा।
और वो विधि से एक न्यू रियलिटी का फैब्रिक बुना जाएगा. We hereby create the body of our vast white bird. अब हम यहाँ से जो नया रियलिटी का जो फैब्रिक बुनेंगे वो क्या होगा? एक ऐसा शरीर तैयार होगा जो एक विशाल सफेद पंछी जैसा वो बन जाएगा. सो जिनको संकेत प्राप्त हो रहे हैं उनको काम करना चाहिए. Those who have rewoven themselves into the fabric of the one will gradually become transparent to the ones who have chosen to remain anchored in duality. अब दृश्य अदृश्य का खेल भी यहाँ पे सोलारा क्लियर कर देते हैं. तो जो साथी आपस से जुड़कर इस ट्रायंगुलेशन प्रोसेस को करेंगे और एक नई रियलिटी के वास्तविकता को गढ़ेंगे तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे. और जो साथी ऑलरेडी डुअलिटी में हैं उनको दिखना बंद हो जाएगा. वो साथी दिखेंगे नहीं उनको. We shall appear increasingly invisible to the world of matter. हम इस प्रोसेस में जो साथी इस ट्रायंगुलेशन के आधार पर जुड़ते जाएंगे, कार्य करेंगे, जो ट्रायंगुलेशन का जो मेथड है उस वो क्या होगा कि जो ये भौतिक जगत का जो पूरा रियलिटी है उससे वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे. तो अभी तक हमने क्या समझा था? उल्टा ही समझा था. क्या? प्रलय होगा, मर जाएंगे लोग, वहां यहां से शिफ्ट होंगे. नहीं, आप असल में अदृश्य हो रहे हैं, जो अपग्रेड हो रहे हैं, इवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं. किस आधार पर? इस वन बीइंग के आधार पर. और उन सारे द्वैत के मनुष्यों से या जीवों से, उस रियलिटी से आप अदृश्य होते जाएंगे. Yet the tapestry of the one will be ever more radiant and complete. लेकिन ये जो वन बीइंग का जो स्वरूप है ये और प्रकाशमय होता जाएगा, रेडियंट होता जाएगा और कंप्लीट रूप लेता जाएगा, पूर्णता के ओर ले जाएगा. अदृश्य के अर्थात ये नहीं कि आपका इंडिविजुअलिटी चला जाएगा. आप एक वृत्त वास्तविकता में रहेंगे जो एक व्यक्ति ही बनकर जिएंगे. जैसे एक झुंड एक व्यक्ति है, ऐसा. जैसे कि आपके कोशिकाएं एक दूसरे से ये तो नहीं पूछते हैं ना कि तू किडनी वाला है, मैं तो हार्ट वाला हूं, तूने आज क्या खाया, मुझे तो खाना ही नहीं मिला. क्योंकि वो उनके अंदर वो कोलाब्रेशन है. वो एक दूसरे को इक्वल सेल सिग्नलिंग करते हैं. अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो उसको सेल सिग्नलिंग बोलते हैं, जिसमें सेल्स एक दूसरे को, चाहे पैर के अंगूठे में हो या ब्रेन में हो, वो सभी एक जैसा बिहेव करते हैं और उनके अंदर एक ही चैनल है कम्युनिकेशन का, वो है सेल सिग्नलिंग. हमारे यहाँ तो हजारों भाषाएं हैं. और क्या है फाइनल पॉइंट? एज द डोरवे ऑफ द 1111 prepares to close, when the moment of the final separation of the two overlapping evolutionary spiral arrives, there will be a mighty steering of the dragon wind. जैसे जैसे ये 11-11 के दरवाजे बंद होना शुरू होंगे तब वो एक फाइनल मोमेंट ऑफ सेपरेशन आएगा. किसमें? दो ओवरलैपिंग इवोल्यूशनरी स्पाइरल का. जब आप उन द्वैत के जीवों से, रियलिटी से, अपना बनाया गया संपत्ति से बिछड़ेंगे और उतने ही तेजी से वो बने हुए सारे द्वैत के जीव, आपका ही संपत्ति, आपका ही रियलिटी आपसे छूटेगा. और उस समय क्या होगा
एक बहुत ही माइटी स्टीयरिंग होगा। स्टीयरिंग अर्थात एक पूरा फ्लो किसका? ड्रैगन विंड का। दिस विंड इज क्रिएटेड by the combined presence of dragons of air, dragons of water, dragons of fire, and dragons of earth. उस समय क्या होगा कि बाकी जो बचे हुए ड्रैगन्स होंगे, जो उनका एलिमेंट्स अभी तक मर्ज नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? वो अपना अपना रोल निभाएंगे। जो एयर ड्रैगन वाले होंगे वो एयर ड्रैगन का काम करेंगे, जो वाटर ड्रैगन वाले होंगे जो वो सभी वाटर ड्रैगन का काम करेंगे, वैसे फायर वाले फायर का काम करेंगे, अर्थ वाले अर्थ का काम करेंगे। और जो ऑलरेडी मर्ज हो गए होंगे, जो ऑलरेडी वाइट ड्रैगन बन चुके हैं, वाइट ड्रैगन का अर्थ ही है कि दे बिकम द ट्रांसपेरेंट। उनको किसी भी सेपरेशन से लेना देना नहीं है, इसलिए वो क्या होंगे? एज ए वन बीइंग के रूप में वो बर्ड स्टार बनकर रहेंगे। बाकी जो यूनाइट नहीं होंगे, नहीं हुए होंगे, यूनिफाई नहीं हुए होंगे, इसी मनुष्य के रूप में ही ये चारों तत्वों का वो काम करेंगे। सो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो अपने प्लान को लेकर भी ये पूरा फिट है कि कौन कौन सा रोल निभाएगा बोलकर भी। सो उस समय भी एक आह्वान दी गई थी कि हमने एक कार्य कर रहे हैं, वहां पे हमें यूनिफाई होना है करके। तो अभी भी जो सारे ड्रैगन के तत्व हैं, वो उस ड्रैगन विंड के समय में वो अपना रोल निभाएंगे, जो ऑलरेडी इस सेक्रेड मर्जर में भाग नहीं लिए हैं। दे हैव यूनाइटेड टुगेदर इन अल्केमिकल सेक्रेड यूनियन। तब क्या होगा? उनका यूनिफिकेशन होगा, जो अभी स्मूथली नहीं हुआ है। उस समय एक भयंकर रूप में उनका यूनिफिकेशन होगा, और ये एक अल्केमिकल सेक्रेड यूनियन का कारण बनेगा। तो उनका रोल भी इंपॉर्टेंट है धरती के लिए भी। भयंकर अर्थात उन्होंने वो रोल चुना है। अब क्या है फाइनल पार्ट में? देयर एलिमेंट्स हैव मर्ज्ड इनटू वन मैग्निफिसेंट चर्निंग बिलोइंग ड्रैगन विंड नेवर फेल्ट बिफोर। अब ये जो एलिमेंट्स होंगे मनुष्य के रूप में, वो क्या होंगे? एक एक मैग्निफिसेंट चर्निंग, मतलब पूरी तरह से चकनाचूर करने वाले ड्रैगन विंड के रूप में वो काम करेंगे, जो अभी तक उसे अनुभव नहीं किया गया है। तो आप कैसे देख सकते हैं? सेशन का शुरुआत से देखिए, वहां पे एक एंड टाइम मैडनेस बोलकर कहा गया, राइट? ये वही ड्रैगन विंड है। तो ड्रैगन विंड अर्थात कोई हवा नहीं है जो ओरिएंट या खैतान का पंखा चलाएगा वहां बैठकर। यही मनुष्य हैं जो स्मूथली अपने तत्वों को मर्ज नहीं किए हैं। उस समय वो एक दूसरे से भिड़ेंगे मर्ज होने के लिए, और वो जब भिड़ेंगे तब वो क्या होगा? चर्निंग शुरू होगा। जैसे हम कुछ मोटे साइज के जो मसाले हैं हम ग्राइंडर में पीसते हैं तो कितना आवाज होता है, उस टाइप का ये विंड है। द ड्रैगन्स स्पाइरल, क्योंकि मर्ज होंगे तो वो स्पाइरल बनेगा, एक दूसरे से चारों ओर से वो आ रहे हैं चीजें। द ड्रैगन स्पाइरल थ्रू आउट द हेवंस with the immeasurable power and grace until nothing within this dimensional universe is left untouched. अब आपको वो परिवर्तन भी सोलरा ने क्लियर कर दिया कि ये सभी जो ड्रैगन्स के तत्व होंगे उस समय क्या होगा? एक स्पाइरल के रूप में वो मर्ज होंगे थ्रू आउट द हेवंस, मतलब जो हायर रियलिटी है, लोअर रियलिटी है, उन सब में वो एक साथ वो मर्ज होगा। और ये इमेजरेबल, मतलब उसको आकलन नहीं किया जा सकता,
इतना पावर उससे जनरेट होगा। और अभी तक इसी डायमेंशनल यूनिवर्स में अभी तक उसे अनुभव नहीं किया गया, लेकिन उन सभी तह तक वो ऊर्जाएं काम करेगा जो जहां तक अभी तक ये डायमेंशनल यूनिवर्स में कोई पहुंचा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये डीपर लेवल तक का ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। और इन सभी में सब अपने अपने कॉन्शियस डिसीजन से वो रोल निभाएंगे। एज द प्लैनेट अर्थ शेड्स इट्स स्किन, everything that has not been woven together into oneness shall blow away। जब प्लैनेट अपना पुराने स्किन का परत को वो छोड़ेगी, वो किस रूप में होगा? जो वननेस के आधार पे है ही नहीं, वो सभी सिस्टम या सभी ज्ञान, सभी चीजें, सभी पार्ट्स रियलिटी के, वो सब उड़ जाएंगे जो वननेस के आधार पर बनी ही नहीं है। कैरिड ऑफ टू बिगिन ए न्यू, वो उन सभी को उड़ा ले जाएगा ताकि यहाँ पे एक नई सृष्टि का रचना हो सके। दिस सेपरेशन विल बी क्विक, और ये जो पुराना स्किन हटने का जो प्रोसेस है, यानी कि प्रलय का प्रोसेस है, ये एक झटके में होगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। इरिवर्सिबल, ये उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। एंड सो इमेंसली पावरफुल दैट इट विल पेनलेसली टेक अवे टेक प्लेस इन एन इंस्टेंट। कैसे? कि ये इतना पावरफुल प्रोसेस होगा कि ये कोई पेन क्रिएट नहीं करेगा। आया, झटके में ले गया, चला गया। और जो तैयार हैं वो रहेंगे हियर आई एम की स्थिति में, और जो नहीं एग्जिस्ट करना चाहते हैं, डुअलिटी पे ही रहना चाहते हैं, वो एक झटके से वो वहां से, जैसे कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ना, कंट्रोल आल्ट डिलीट। दिस इज हाउ द वास्ट वाइट बर्ड ऑफ आवर वन बीइंग बिगिंस टू फ्लाई। यही, ऐसे ही हमारा जो वन बीइंग है, एक पंछी के रूप में यहाँ से उड़ना शुरू होगा। इट ट्रेवल्स नॉट, ये कोई ट्रैवल नहीं करेगा, येट ऑल एल्स इज ब्लोन अवे। अब आपको क्लियर हो गया कि पंछी कहीं उड़ के नहीं जाएगा, ये पंछी बनकर स्थिर रहेगा, बाकी सब उड़ जाएंगे। येट एल्स, येट ऑल एल्स इज ब्लोन अवे, जो बाकी वन बीइंग से बाहर होंगे, डुअलिटी में होंगे, वो सब इनमें निकल कर चले जाएंगे। Hence do we arrive at our appointed destination of octave 7, aligned with an ever greater central sun system। तब क्या होगा? तब हम उस अपॉइंटेड डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे जहां पे एक नई धुन होगा, जो किसके साथ अलाइंड होगा? एक ग्रेटर सेंट्रल सन के सिस्टम के आधार पर वो फ्रीक्वेंसी सेट है उसका। इसलिए कहा जाता ना, तारामंडल भी बदलेगा, पूरा रियलिटी भी बदलेगा, ग्रहों का संरचनाएं बदलेंगी, यहाँ का रियलिटी बदल जाएगा, तो सब कुछ बदल रहा है। तो मेरा यही प्रश्न है कि आप कब बदलेंगे? तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं।
उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।